नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डीटी जगदीश। मैं एक वेट लॉस डाइट कंसल्टेंट हूँ। बढ़े हुए वजन को मैं कम कराता हूँ। जिन लोगों का ब्लड शुगर बहुत ही हाई है उसे कैसे मेंटेन करें, कैसे लो करें, कैसे कम करें, उसके बारे में एजुकेट करता हूँ, सलाह देता हूँ। और आप सब लोग जानते हैं जिन लोगों का ब्लड शुगर बहुत ही हाई होता है उसे मेंटेन करने के लिए उनको कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। खास करके जो खान पान होता है उसके ऊपर बारीकी से ध्यान देना होता है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो या आपके घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है तो आपके मन में भी कई प्रकार के सवाल आते होंगे कि क्या खाए और क्या ना खाए, कौन सी रोटी खाए और कौन सी वेजिटेबल खाए। ऐसे ही सवालों में से एक सवाल मन में हमेशा आता है कि कौन से फ्रूट खाए और कौन से ना खाए। डायबिटिक पेशेंट को ऐसे कौन से फ्रूट है जो खाने चाहिए उसके बारे में हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से फ्रूट है जो डायबिटिक पेशेंट को अवॉइड करने चाहिए, खाने नहीं चाहिए। ऐसे कौन से वर्स फ्रूट्स हैं जो डायबिटिक पेशेंट को अवॉइड करने चाहिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे भारत के मार्केट में कई कलरफुल और फ्रेश फ्रूट्स, सीजनरी फ्रूट्स मार्केट में आते हैं और उनको देखते हमारा दिल करता है, खाने का दिल करता है। लेकिन कुछ फ्रूट्स होते हैं जो शुगर को स्पाइक करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं। कुछ फ्रूट्स होते हैं जो शुगर को लो करते हैं और कुछ फ्रूट्स होते हैं जो शुगर को मेंटेन रखने में मदद करते हैं। यानी कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जो हमारा HbA1c जो होता है इसको नॉर्मल रखने में मदद करते हैं, और कुछ फ्रूट्स होते हैं जो हमारा डे शुगर होता है या हमारा जो टोटल रैंडम जो शुगर होता है 3 मंथ्स का है, जिसे हम HbA1c बोलते हैं, इसको स्पाइक कर देता है। तो अगर हम वर्स्ट फ्रूट की बात करें, मतलब ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जो हमें नहीं खाने चाहिए या मोस्टली इसे कम से कम खाएं या अवॉइड करें, तो इनके लिस्ट में सबसे टॉप में आता है बनाना। बनाना के अंदर हमें अच्छा खासा पोटेशियम मिल जाता है जो हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत फायदेमंद होता है, या बीपी को ये कम कर सकता है, मेंटेन रख सकता है। लेकिन डायबिटिक पेशेंट के लिए खतरा बन जाता है। अगर हम 100 ग्राम का अगर बनाना लेते हैं, पका हुआ बनाना लेते हैं, तो उसके अंदर हमें लगभग 13 से लेकर 14 ग्राम के आसपास हमें शुगर मिलती है। मतलब अगर हम 1 चम्मच अगर शुगर लेते हैं तो लगभग 4 ग्राम के आसपास उसके अंदर शुगर होती है। तो एक बनाना के अंदर, मतलब एवरेज या बिग साइज का बनाना या 100 ग्राम का जो बनाना है, रिपन बनाना है या पका हुआ बनाना, उसके अंदर हमें लगभग 4 चम्मच से ज़्यादा शुगर मिलती है। और ये शुगर कहीं ना कहीं हमारा ब्लड शुगर को इंक्रीज कर सकती है, इसलिए बनाना से बचें। और दूसरे नंबर पे आता है सपोटा यानी चीकू। ये भी एक मीठा फल है। इसके अंदर भी हमें ढेर सारा शुगर मिलता है, लगभग 12 ग्राम के आसपास शुगर मिलता है, मतलब 3 चम्मच के आसपास हमें शुगर मिलता है। ये लो फाइबर है और हम सब लोग जानते हैं लो फाइबर और हाई शुगर डायबिटिक पेशेंट को देना मना होता है या उससे बचना होता है। तीसरे नंबर पे आता है मैंगो। ये सीजनरी फ्रूट है। अगर आप इसे कच्चा फॉर्म में खाते हैं, मतलब आम को अगर हम कच्चा खाते हैं तो ये कोई दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन अगर ये रिपन होता है, मतलब पका हुआ आम अगर हम डायबिटिक पेशेंट को देते हैं तो शायद ये उनकी ब्लड शुगर को इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर भी हमें अच्छा खासा शुगर मिलता है। लगभग 7 ग्राम से लेकर 9 ग्राम के आसपास शुगर मिलता है। हालांकि इसके अंदर फाइबर अच्छा खासा होता है, कैल्शियम बहुत अच्छा होता है, पोटेशियम बहुत अच्छा खासा होता है, लेकिन इसका जो ग्लाइसेमिक लोड है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ये बढ़ के आता है। तो कहीं ना कहीं ये ब्लड शुगर को इंक्रीज कर सकता है। वैसे अगर देखा जाए तो मैंगो अभी भी कंट्रोवर्सी में है। कुछ डाइटिशियन बोलते हैं कि इसे खाना चाहिए, कुछ बोलते हैं कि नहीं खाना चाहिए। अगर हम जनरल सलाह की बात करें, एडवाइस की बात करें, तो हो सके तो इसे ना खाए। अगर खाना भी चाहते हैं तो हो सके तो अपने डाइटिशियन की सलाह लें, उनके अंडर में खाए। लगभग 100 ग्राम के आसपास आप इसे खा सकते हैं। और जिस दिन भी आप मैंगो खाओगे उस दिन आपका जो रिमेनिंग जो फूड है या इंटेक है, जो खाना है, वो हो सके तो हाई फाइबर हो, लो कैलोरी हो। उसके लिए आप है ना ब्रोकोली खा सकते हैं, कैबेज खा सकते हैं, कॉलीफ्लावर खा सकते हैं, टोमेटो खा सकते हैं, कैरेट खा सकते हैं, और साथ में जवार की रोटी ले सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप प्लान करते हैं, मतलब हाई फाइबर अगर कंज्यूम करते हैं, तो हो सकता है शायद आपकी ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होगी और मेंटेन रहेगी। लेकिन मैं सलाह दूंगा कि हो सके तो अपने डाइटिशियन की सलाह लें और उसके बाद इसे ट्राई करें। चौथे नंबर पे आता है पका हुआ जैक फ्रूट यानी फनस, जिसे हम कटहल बोलते हैं। अगर कच्चा कटहल की सब्जी खाते हैं तो दैट इज गुड, मतलब डायबिटिक पेशेंट खा सकता है। लेकिन पका हुआ जो जैक फ्रूट है या कटहल है, इससे हो सके तो बचे, क्योंकि इसके अंदर में हमें अच्छा खासा शुगर मिलता है। लगभग 100 ग्राम अगर हम कटहल लेते हैं पका हुआ तो उसके अंदर लगभग 10 ग्राम या 12 ग्राम के आसपास हमें शुगर मिलती है। इसके बाद आते हैं प्रोमोग्रेनेट यानी अनार। इसके अंदर भी हमें लगभग 10 ग्राम के आसपास शुगर मिलती है। अनार खून बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया होता है या आयरन बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया होता है, लेकिन कहीं ना कहीं शुगर ज़्यादा होने के कारण इसे भी अवॉइड किया जाता है। 1-2 पीस अगर खाते हैं या थोड़ा सा खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप पेट भर खाते हो और डेली खाते हो तो शायद हो सकता है ये भी आपकी शुगर को स्पाइक कर सकता है। इसके बाद आता है ग्रेप्स। ग्रेप्स के अंदर भी हमें लगभग 10 ग्राम से ज़्यादा शुगर होती है। ग्रेप्स को अगर हम सुखाते हैं और उसका मुनक्का बनाते हैं, किशमिश बनाते हैं, तो उसके अंदर लगभग 55 से लेकर 60 ग्राम के आसपास हमें शुगर मिलती है 100 ग्राम के वेट के अंदर।
तो मुनक्का और ग्रेप्स और किशमिश इससे तो हो सके तो दूर रहे। अगर 1-2 पीस खाते हैं तो सेहत के लिए डेफिनेटली अच्छे हैं, काम करेंगे, फायदा देंगे। लेकिन मुट्ठी भर या उससे ज़्यादा अगर खाते हैं तो हो सकता है शायद ये आपकी ब्लड शुगर को स्पाइक कर सकता है। इवन डेट्स जो होते हैं यानी खजूर, ये भी मीठे होते हैं, इनके अंदर भी ढेर सारा शुगर होता है। कुछ लोग होते हैं जिनको खट्टा खाने की आदत होती है और खाने को खट्टा बनाने के लिए इमली का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम 100 ग्राम अगर इमली लेते हैं तो उसके अंदर हमें लगभग 50 ग्राम के आसपास शुगर होती है। अगर ये लोग डेली बेसिस पे और ढेर सारा अगर इमली और खट्टा खाना खाते हैं तो शायद हो सकता है इनका ब्लड शुगर स्पाइक हो सकता है। इवन जो पाइनएप्पल होता है, मतलब अनानास होता है, लीची होता है, इसके अंदर भी हमें लगभग 10 से लेकर 15 ग्राम के आसपास शुगर होता है। तो इनको भी हो सके तो कम से कम खाएं या अवॉइड करें। तो ओवरऑल यही कंक्लूजन निकलता है कि डायबिटिक पेशेंट को हाई कैलोरी और हाई शुगर, लो फाइबर, हाई स्टार्च, हाई ग्लूटेन और जिन फ्रूट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड हाई है या बहुत ही ज़्यादा है वो कम से कम खाए या उससे बचे। अगर दिल करता है, खाने का दिल करता है, तो हो सके तो अपने पर्सनल डॉक्टर की या डाइटिशियन की सलाह ले और उसके बाद इन फ्रूट्स को ट्राई करें। और मैं आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। सो ईट हेल्दी, बी हेल्दी।